तो दोस्तों देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जैसे कोई वैल्यू लिखा हुआ हो, 20 लिखा हुआ हो, है ना, या कोई 30 लिखा हो, या किसी टाइप के नंबर हो, तो उस केस में हम लोग कैसे करते हैं। तो 20 को अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करें ऐसे दो नंबर में जिनके बीच का गैप जो है वो क्या हो, 1 हो, तो यहाँ क्या मैं इसमें 20 को 5 into 4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 है, तो इस तरह से 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस है। अगर प्लस का साइन रहे तो बड़ी वाली संख्या लेनी है, अगर यहाँ पर माइनस होता प्लस के जगह पर तो छोटी वाली संख्या यानी 4 आंसर होता, तो इसका आंसर क्या होगा, वो 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें फैक्टराइजेशन हो जाए दो ऐसे नंबर में जिनके बीच का डिफरेंस जो है वो 1 रहे, तो ये ट्रिक यहाँ पर काम आता है। अब जैसे यहाँ पर 20 की जगह 30 लिखा होता तो हम लोग वहाँ क्या करते, 6 into 5, अब प्लस प्लस है तो 6 आंसर होता, माइनस माइनस होता तो 5 होता। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिसका हम लोग डिफरेंस 1 में फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, जैसे 13 है ना, 15 है, तो उस केस में फिर उसे कैसे बनाना चाहिए, चलिए हम लोग आगे सीखेंगे। आप लोग वीडियो अंत तक देखें, इसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चंस का ट्रिक कराऊंगा जो डिफरेंट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जायसवाल एकेडमी, ये है जायसवाल एकेडमी, ये है जायसवाल एकेडमी, ये है जायसवाल एकेडमी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एसबी जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल जायसवाल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्क्वायर सीखा था और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो सब सीखा था, और आप लोगों ने उम्मीद से ज़्यादा उसे पसंद किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो हूँ उससे स्क्वायर और स्क्वायर रूट से क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे हुए हैं। जैसे एसएससी का एग्जाम हुआ, बैंक के एग्जाम हुए, सीसेट के एग्जाम हुए, पुलिस के एग्जाम हुए, है ना, तो ये सब भी जितने भी अलग अलग वैरायटीज़ के हैं उन सब टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक होता है, क्या टेक्निक अपनानी चाहिए, वो सब हम लोग अभी जाके सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग अब कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 13 दिए हुए हैं। अब इसके अंदर जो है रूट रूट करके बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, इसमें भी ट्रिक छुपा हुआ है। बट यहाँ पर मैं पहले इस क्वेश्चन को प्रोसेस के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं डिटेल से पहले मैं वो समझा दूंगा, फिर उसके बाद इसमें क्या शॉर्टकट ट्रिक है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं x की वैल्यू ये अंडर रूट के अंदर 13 दिया हुआ है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन तैयार किया है, हमने x मान लिया, दोनों x का वैल्यू ये मान लिया, सॉरी। अब इसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया। ये स्क्वायर जब करेंगे तो इधर x स्क्वायर होगा और फिर जो बाहर वाले रूट हैं वो गायब हो जाएंगे, होंगे ना, तो अंदर वाले रूट जो 4 रूट हैं वो बचे रहेंगे। फिर उसके बाद दोबारा हमने स्क्वायर किया, ठीक है, दोनों साइड, तो फिर बाहर वाले रूट गायब हो जाएंगे और इधर अंदर वाले 3 रूट हैं वो बचे रहेंगे। ये स्क्वायर जो है तब तक किया जाता है जब तक पूरे तरह से स्क्वायर रूट खत्म ना हो जाए। ठीक है, जो स्क्वायर रूट है, अंडर रूट है, वो हमें खत्म करनी है। ठीक है, इसी तरह हमने फिर देखिए जब इधर स्क्वायर किया, फिर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर किया तो x के ऊपर 4 पावर हो गए, फिर स्क्वायर करेंगे तो x के ऊपर 8 पावर हो जाएगा, और इधर से जो है ये वाली रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। सबसे पहले ये रूट कैंसिल हुआ था, फिर उसके बाद ये रूट कैंसिल हुआ, अब उसके बाद ये रूट कैंसिल होगा स्क्वायर करने के बाद। तो देखिए अगले स्टेप में 2 ही रूट बचा ना, फिर उसके बाद मैं स्क्वायर करूंगा तो फिर यहाँ 8 पावर का फिर 16 पावर हो जाएगा, और फिर ये वाली स्क्वायर जो है वो खत्म हो जाएगी इस स्क्वायर के कारण। ठीक है, जब भी हम अंडर रूट में किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर करते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर का नंबर भी हट जाता है और वो रूट भी हट जाता है। ऐसा क्यों होता है मैं इधर आपको बता देता हूँ। जैसे ये 5 है, ठीक है, अब अगर मैं जो है इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 5 है, तो यहाँ पर अंडर रूट अगर हटाना हो तो उस केस में यहाँ पर लिखा जाता है ये 1/2 पावर दिया जाता है इस अंडर रूट के बदले, इस रूट को हटाने के बदले। ठीक है, अगर क्यूब रूट होता तो यहाँ पर 1/3 हो जाता। अब मैं यहाँ पर इसका भी स्क्वायर करूंगा पूरे वाले पार्ट का, तो ये होता क्या है, ये स्क्वायर और ये हाफ जो है आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जिससे ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचता है
सिर्फ 5 बचता है। तो ये प्रोसेस समझिए उसी तरह से हो रहे हैं। तो जब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये बाहर का रूट गायब हो जाएगा, तो इसी तरह मैं इसका स्क्वायर लिखूंगा तो उस केस में क्या होगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर बच जाएगा हमारे पास क्या, 5। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। तो ये हमें तब तक करनी है जब तक कि पूरे रूट गायब ना हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक रूट बचा हुआ है, फिर से हमने स्क्वायर किया यहाँ पर, फिर ये रूट के लिए। ठीक है, तो ये रूट अब गायब हो जाएंगे, तो यहाँ पर मेरा 13 बचा और इधर 16 के 2 पावर में 32 आ गए। अब करना क्या है दोस्तों, इस 32 को मेरे को इधर भेजना है 13 के ऊपर। जो x के ऊपर 32 पावर है वो 13 के ऊपर जाएगा, तो वो 1/32 हो जाएगा फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इसलिए आंसर जो बनेगा वो 13 के ऊपर 1/32 पावर आएगा। तो समझ में आ गया। तो ये मेथड के द्वारा प्रोसेस है, लेकिन आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर जितने भी रूट हैं उसको आप काउंटिंग करके बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कैसे, देखिए मैंने अगला स्टेप में ये चीज किया है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में 13 के ऊपर जो है वो कितने रूट हैं भाई, तो ये 1 है ना, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो यानी हर रूट के बदले, अभी मैंने आपको सिखाया था पावर जो होता है क्या होता है, वो 1/2 हो जाता है ना, रूट हटता है उसके बदले। तो ये 1/2 कितनी बार होगा, तो 5 बार होगा। यानी ऊपर तो न्यूमरेटर में 1 होंगे, नीचे का जो डिनोमिनेटर होगा वहां पर 2 × 2 × 2 लिखा जाएगा। तो आपको बस ये सीधे क्या करना है, इस रूट को काउंटिंग करनी है। ठीक है, कितने रूट हैं यहाँ पर, तो 5 काउंटिंग किया, तो आप 2 × 2 × 2 × 5 टाइम्स लिखेंगे। यानी अगर 2 के ऊपर डायरेक्ट आप 5 ऐसे पावर लिख दो तो क्या होगा, 32 हो जाएगा ना। ये 32 यहाँ पर आ गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, जो नंबर यहाँ पर 13 दिया हुआ है उसके ऊपर 32 को फ्रैक्शन में यानी 1/32 पावर लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, 13 के ऊपर 1/32। समझ में आ गया होगा। देखिए एक और मैं एग्जांपल आपको यहीं पर देके समझाता हूँ। जैसे ये रूट है, ठीक है, ये 7 लिखा हुआ है। ठीक है जी, फिर इसके बाद ये सॉरी एक मिनट, यहाँ पर ये रूट जो है वो कंटिन्यू 7 ही होगा। यहाँ पर ये इस तरह से नहीं, मतलब सिर्फ 7 एक बार लिखे हुए हैं और उसके बाद जो है वो रूट ऊपर से गिवन है। अब वो कितनी बार रूट है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक रूट हुआ, फिर इसके ऊपर ये दूसरा रूट हुआ, फिर उसके ऊपर ये तीसरा रूट हुआ। चलो 3 ही रूट लेते हैं। ठीक है, तो ये अब क्या आंसर बनेगा, तो 7 तो हमारा रहेगा ही रहेगा। अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि पावर क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितने रूट हैं, तो 3 रूट हैं। तो यानी 2 × 2 × 2 होगा ना। तो 2 × 2 कितने होते हैं, 8, तो 1/8। ठीक है, ये हमारा आंसर बना। अब इसी 13 के ऊपर जो थे ये रूट कितने हैं भाई, तो 5 रूट हैं। तो 2 × 2 × 5 वाला लिखा है, यानी 2 के ऊपर 5 पावर किया तो 32 बात है। यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा 1/ नीचे 2 रहेगा, 2 के ऊपर कितने पावर, तो n पावर मैंने दे देता हूँ, n पावर यानी नंबर ऑफ रूट काउंटिंग करनी है। अब 3 है तो 2 के ऊपर 3 पावर हो गए, है ना। अब कोई भी जैसे नंबर मान लिया, इसका फॉर्मूला बनाने का एक तरीका है कि कोई नंबर का हमें इस तरह से स्क्वायर है, एक तरह से लिखना है और 1/2 तो रहेगा ही नीचे और इसके ऊपर पावर ये n हो जाएगा। ये डायरेक्ट बोल सकते हैं, इस तरह से फॉर्मूला ये बन गया, ये ट्रिक बन गया। अब ये 13 यहाँ x के जगह पर हो गए और फिर यहाँ 1/2 पर n पावर, n कितने हैं भाई, तो यहाँ पर रूट गिनना है, 5 रूट हैं, तो 2 के ऊपर 5 पावर हो गया यानी वो 32 हो गया। इधर यहाँ x क्या हुआ 7, अब यहाँ पर 2 पे कितने रखेंगे, 3 पावर रखेंगे, तो 2 का क्यूब 8 हो गया। तो इसलिए आंसर यहाँ पर कितना आया, 1/8। तो है ना आसान। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही बनाना चाहिए, चाहे वहाँ 7 रहे, 13 रहे, 9 रहे, कुछ भी रहे, सबके केस में ऐसे ही बनेगा। अब मान लिया यहाँ 64 रहता, सपोज डैट 7 के जगह मैं यहाँ 64 दे दूँ, तो यहाँ 64 1/8 है, तो 64 का भी तो फ्रैक्शन होगा, उसका भी तो पावर ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो उस केस में फिर आगे जाके के वो सॉल्व करके वो हम लोग निकाल देंगे, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करें हम लोग। अब देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर रहे तो कैसे करना चाहिए। यहाँ पर क्या है, 13 के अंदर 13 मतलब ये अंडर रूट लिखा हुआ है, वहां पर केवल एक बार 13 लिखा हुआ था, उसके ऊपर रूट बने हुए थे। यहाँ पर 13 भी 3 बार लिखा हुआ है, रूट भी 3 बार है। तो ऐसे केस में इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है कि ये फिक्स्ड है और दूसरा होता है क्या कि इसमें इन्फिनाइट टर्म तक दे देगा। तो उस केस में कैसे करेंगे, तो दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे और उसके मेथड भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर कैसे करते हैं, अगर हम लोग मेथड से बनाना सीखेंगे तो वो उसी तरह x मान लिया और x की वैल्यू ये इतना लिख लिया और फिर दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, वो पावर देंगे। जैसे दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे थे ना, यहाँ भी मेथड से बनाएंगे तो वही तरीका यहाँ लगा सकते हैं।
जैसे देखिए मैंने लिखा एक्स स्क्वायर का, यहाँ दोनों साइड मैंने बोथ साइड क्या किया, स्क्वायरिंग कर लिया बोथ साइड। अब उसके बाद ये स्क्वायरिंग तब तक करते चलेंगे जब तक कि पूरी रूट खत्म ना हो जाए। अब यहाँ पर बाहर वाले रूट क्या हुआ, इस पावर के वजह से यहाँ जो 2 लिखा हुआ है पावर चढ़ा है, तो ये वाला रूट कैंसिल होगा, ठीक है। फिर अगली बार जो 2 पावर फिर से देंगे वो बीच वाले रूट खत्म हो जाएंगे और 13 के ऊपर यहाँ 2 पावर भी आ जाएगा, ठीक है जी। फिर अगली बार हमने फिर से स्क्वायर किया तो ये वाले रूट भी कैंसिल हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो 13 यहाँ इधर नंबर पे भी तो पावर चढ़ेगा, तो 13 का 2 पावर है तो यहाँ 4 पावर हो गए। यहाँ 13 सिंगल था तो इसके स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर हो गया और ये रूट खत्म होकर 13 बच गए स्क्वायरिंग करने पर। और इधर भी जो स्क्वायर के ऊपर पावर करते चलेंगे तो यहाँ भी x के ऊपर 8 पावर हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, जब बेस सेम होते हैं और पावर अलग अलग हो तो फिर वो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हमने यही चीज़ लिखा है कि 13 बेस है और ऊपर पावर 4 है, 2 है और 1 है, उनको जोड़ करके यहाँ पर 7 पावर लिख दिया गया, ठीक है। अब x पर 8 पावर है, 8 को हम भेजेंगे 13 के पास तो 1/8 हो जाएगा, तो वो 7 के अंदर ही आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पर 7/8 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या ट्रिक है, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ प्रोसेस समझिए, ठीक है, कि हमने ये बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करनी है। हमेशा बेसिक मेथड भी सभी को आना चाहिए, ये नहीं कि ये ट्रिक सीखा और रट गए। रटने से काम नहीं चलता, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है तो फिर उसमें दिक्कत होते हैं, लोग फंस जाते हैं। तो इसलिए मेथड सीखिए, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रिक भी सीखिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है रूट काउंटिंग करेंगे, ठीक है। कितने रूट हैं भाई, तो यहाँ पर भी 3 रूट है ना। तो यहाँ पर तरीका मेरा क्या बन जाएगा कि आप कोई भी नंबर रहे 13 लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 3 रूट हैं तो 2 पर 3 पावर रखेंगे तो कितना आएगा, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 बार करना पड़ेगा तो 8 आएगा ना। अब उसमें क्या करेंगे, 1 कम कर देंगे, 8 में 1 कम किया तो 7 हो गया, तो 7 ऊपर लिखेंगे, न्यूमरेटर में 7 और डिनोमिनेटर में 8 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये कैसे किया गया। यहाँ पर फिर से मैं समझा देता हूँ, आप इसको फॉर्मूले के तौर पे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी जितने भी रूट हैं वो 2 के ऊपर n पावर हो जाएगा। जैसे पिछली बार क्वेश्चन में हमने क्या बताया था कि ये जैसे वैल्यू x अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पर जो पावर होगा वो यहाँ पर कैसे रखेंगे, तो नीचे क्या होता है 2n होता है ना, 2 पर n ये डिनोमिनेटर हुआ और ये आपको 2 पर n पावर जो भी होंगे उसके बाद -1 भी करना है, ठीक है। तो ये जो है ये ट्रिक बन गए। तो ये सब ट्रिक कोई रटने की चीज़ नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि जब इस टाइप के क्वेश्चन रहे और सिर्फ एक ही नंबर लिखा रहे, अलग अलग नहीं होना चाहिए, 13 13 13 या 12 12 12 जो भी है, और इनफाइनाइट टर्म तक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में जितने भी रूट हैं उसको काउंटिंग कीजिए और उसके बाद जो है आप वहाँ पर 2 गुने 2 गुने आप बोल सकते हो 8 हुआ, 1 कम करके 7 रखा, इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या बना, 7/8 बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए जैसे मैं कुछ एग्जांपल मान के देता हूँ, जैसे मैंने आपको इसके अंदर लिखा 5, अब अंडर रूट में यहाँ 5 भी लिख देता हूँ, ठीक है जी, ये लिख दिया। फिर इसके बाद फिर एक अंडर रूट दिया, ये 5 लिख दिया। फिर उसके बाद हमने एक और 5 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद चलो एक और 5 लिख लेते हैं, ठीक है। ये 5 जो रूट जो है वो पूरा लास्ट तक सबका है, ठीक है, यहाँ तक ये है। अब इसके बाद अगर इसका आंसर पूछे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5 तो रहेगा ही रहेगा। अब रूट बताओ कितनी बार है, 4 बार है ना। ये आपका रूट यहाँ भी है, रूट एक पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 4 रूट हो गए। तो 2 गुने 2 गुने 2 4 बार बोलो या 2 पे 4 बार बोलो तो कितना आएगा, 16 आएगा ना। तो 16 लिखेंगे। अब 16 में 1 कम कर दिया तो 15, ये पावर आपका बन गया इस तरह से, यानी 5 के ऊपर 15/16, ठीक है। अब अगर 5 एक ही बार लास्ट में लिखा होता, बाकी इसके अंदर रूट पे रूट पे रूट पे रूट रहते, तो उस केस में क्या था, बहुत ही आसान था, बताया था, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर सीधे आपको 1/16 सिर्फ आंसर आता, लेकिन यहाँ 5 भी लिखा हुआ है बहुत बार, ठीक है ना। तो इस केस में जो भी नंबर रहेंगे वो ऐसे बनाना है, ठीक है। अब बताओ दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं यही चीज को इनफाइनाइट टर्म तक कर देता तो क्या मेरा आंसर यही होता, नहीं होता। तब मेरा आंसर क्या होता, सिर्फ 5 आता और उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होता। तो यहाँ इनफाइनाइट टर्म तक में जो भी नंबर लिखा रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 15 25 100 कुछ भी रहे, आपका आंसर वही नंबर हो जाएंगे। यानी x के अगर इस तरह से मान लेते हैं x, तो सिर्फ x ही होगा, ठीक है। तो चलिए अभी मैं देखता हूँ अगला कुछ क्वेश्चन मैं इस पे भी करवा देता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसके अंदर क्या है भाई, तो
13 अंडर रूट है, लेकिन यहाँ पर डॉट डॉट दिया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में डॉट डॉट नहीं था ना, तो इसका आंसर आएगा क्या 13। जो नंबर रहेंगे वही हो जाएगा। अब ऐसा क्यों करते हैं, है ना, वो क्यों करते हैं उसके हमें समझने के लिए हम लोग चलेंगे इसका डिटेल। जैसे पहले भी जो क्वेश्चन हमने बनाया था x मान के सॉल्व किए थे ना, तो वैसे ही x मान के इसमें भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो x माना, फिर उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर किया, है ना, बोथ साइड स्क्वायरिंग किया, तब तक करते चलेंगे जब तक कि स्क्वायर खत्म ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि इनफिनिट टर्म है तो आप क्या लास्ट कब तक करोगे, तो जितना नंबर आपके सामने दिया हुआ है बस उतना ही कर लो। अब जैसे देखिए हमने x को क्या माना है, √13 के अंदर ये डॉट डॉट करके दिया हुआ है, तो ठीक है। अब ये 13 3 बार रहे, 4 बार रहे, 5 बार रहे, सब डॉट डॉट इनफिनिट टर्म ही रहेगा, उन सब की वैल्यू भी x ही रहेगी। तो हमने सिर्फ एक बार स्क्वायर किया, ठीक है, एक बार स्क्वायर किया। अब उसके बाद क्या हुआ, ये वाला पार्ट फिर तो x ही कहा जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर इस वाले पार्ट को यहाँ पर x लिखा है। ये 13 आ गए, एक बार स्क्वायर किया। तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो x यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना बचेगा, 13 ही बचेगा ना। इसलिए जब भी कोई नंबर होता है तो उसके स्क्वायर में हमेशा 13 सेम नंबर ही होता है। ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, आंसर इज ऑलवेज सेम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, वो चीज़ हमने आपको समझा भी दिया था कि वो चीज़ कैसे होता है, क्यों होता है, वो रीजन हमने बता दिए थे। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा सबको। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे मात्र 2 सेकंड में बन जाएगा, आंसर देखा और फट से तैयार। इनफिनिट टर्म तक बस होना चाहिए लिखा हुआ चीज़, ठीक है। चलिए अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करें हम लोग। अब देखो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो कैसे होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ 20 करके दिया हुआ है, बट वहाँ पर क्या था, साइन कुछ नहीं था, मतलब वो मल्टीप्लाई का साइन था। अब यहाँ पर साइन प्लस आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में इसे सॉल्व करने का क्या ट्रिक करना चाहिए, ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन ट्रिक बताने के पहले मैं आपको इसको मेथड के द्वारा प्रोसेस से बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो जब भी कोई इस तरह से नंबर रहे तो x मानेंगे, जैसे हमने पिछले बार भी माना था ना। तो x मानने के बाद क्या क्या था, स्क्वायरिंग क्या था बोथ साइड। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। लेकिन कितनी बार, देखिए यहाँ सॉल्यूशन गिवन है, हमने एक बार स्क्वायर किया तो बाहर वाले जो रूट हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा कितना 20, और फिर ये अंडर रूट बचा। तो इसकी वैल्यू भी तो x ही होगी, क्योंकि ये इनफिनिट टर्म तक है। तो आप 20 2 बार लिखा रहे, 3 बार रखे, चाहे 4 बार रहे, तो सबकी वैल्यू तो x ही होगा, क्योंकि ये इनफिनिट टर्म तक का वैल्यू को x माना गया है। तो इस तरह से x² इधर लिखा, 20 इधर, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर क्या लिख दी, x। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अभी आपको नहीं आता होगा, और इसमें मैं सिखाऊंगा भी नहीं, जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा उसमें गुणनखंड विधि द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं वो हम बताएंगे डिटेल से। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। जो यहाँ पर नंबर होता है 20, इसको फैक्टराइजेशन करते हैं इस हिसाब से, ताकि उनका डिफरेंस या सम यहाँ पर x है यानी 1 आ जाए, 1x बोल सकते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 5 × 4 किया, तो -5 दिखा, इधर +4 लिखेंगे, सॉल्व करने पर -x आएगा ना, इधर -x है ना, तो वो आएगा। और इनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो इनका और इनके प्रोडक्ट के बीच का, तो इनका प्रोडक्ट कितना होता है 20x², तो 5x 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -20x² आएगा ना। तो यही मेथड होता है, डिटेल्स हम फिर आप अगले क्लास में बताएंगे जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी क्या करना है, अब इनका ग्रुप बन गया, ठीक है। जैसे एक ग्रुप ये बना, दूसरा ग्रुप ये बना, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x - 5 हुआ, यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो 4x - 5 इस तरह बना। फिर x - 5 कॉमन लिया गया तो बच गया x + 4। अब x की वैल्यू क्या होगी भाई, इसके बराबर 0 लिखा, तो 0 के पास उधर जाएगा तो -4 होगा, इधर 5 आएगा, तो यहाँ पर +5 की वैल्यू लेते हैं, ठीक है, माइनस वाले को इग्नोर कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है x की वैल्यू, जो आंसर हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, तो वो 5 आंसर आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये मेथड से किया। अब इसी को ट्रिक से कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। तो ट्रिक क्या है बच्चों, तो देखो मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में भी आपने देखा होगा वीडियो, शुरू में ही ये चीज बता दिया था। जब कोई नंबर रहे तो उसको आप फैक्टराइजेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो एक तो आप 1 × 20 लिख सकते हैं, दूसरा 2 × 10 लिख सकते हैं, तीसरा 4 × 5 लिख सकते हैं। तो आपको जो है वैसा वाला लेना है जिसके बीच का गैप जो है 1 रहे, ठीक है। 4 और 5 के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 ही है ना, तो ये वाला पार्ट लेंगे। अब उस क्वेश्चन में प्लस है यहाँ पर, ठीक है, तो वहां पर बड़ी वाली संख्या होगी। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, सेलेक्ट लार्जेस्ट नंबर फॉर प्लस साइन, ठीक है। और स्मॉलेस्ट नंबर कब लेंगे, यानी 4 आंसर कब बनता, जब वहां पर साइन माइनस का होता। उस क्वेश्चन में √20 जो है वो प्लस प्लस करके दिया हुआ है, तो इसलिए 5 आंसर आया। अब माइनस माइनस करके दिया होता तो आंसर 4 आता, ठीक है। वो हम लोग लेते हैं, यानी ऐसा नंबर जो इस तरह से डिफरेंस जिसके बीच का 1 हो उसमें फैक्टराइज हो सके,
ठीक है। अब यहाँ पर अगर जिसमें फैक्टराइज ना हो पाया तो उस केस में क्या होगा, जिसका डिफरेंस 1 नहीं आ पाया दो फैक्टर के बीच में, तो ऐसे केस में फिर ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको कब काम आएगा, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं और जो इसमें इस तरह से नौबत ना है उसमें भी अप्लाई हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, √4x + 1, ये हमेशा रहेगा और यहाँ ±1/2। x की वैल्यू वही होगी जो नंबर होगा, 20 है तो 20 यहाँ पर रखना है। अब 20 × 4 करेंगे, 80 हुआ, 80 + 1 81 हो गए। 81 का स्क्वायर रूट क्या आएगा भाई, तो 9 आएगा। ठीक है, अब 9 यहाँ प्लस लें कि माइनस लें, तो उस क्वेश्चन में प्लस था तो प्लस लेनी है। तो 9 + 1 कितना हुआ, 10। अब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 आ जाएगा ना। अगर वहाँ माइनस माइनस होता तो इसी फॉर्मूले में आप यहाँ पर जो प्लस ना करके 9 में -1 करते तो 8 आता। अब 8 को 2 से डिवाइड करते तो 8 आ जाएगा। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इस फॉर्मूले को भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जिनका कोई भी नंबर हो उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कैंसिल करने के बाद पूरी तरह से कट जाए, डेसिमल में ना आए और नंबर नेचुरल नंबर में आ जाए तो फिर ये ठीक है, ये काम आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें नेचुरल नंबर में नहीं आता तो अंडर रूट में ही ऑप्शन आपको दिया रहता है और उसी में ही वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन करें हम लोग। अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 12 अंडर रूट फिर माइनस फिर अंडर रूट 12 फिर अंडर रूट माइनस फिर अंडर रूट 12 माइनस। ये ऐसा क्वेश्चन में हमेशा लास्ट में इनफाइनाइट टर्म तक ही देता है। ठीक है, अगर इनफाइनाइट टर्म तक नहीं देगा तो यहाँ कुछ ऐसा नंबर लिखेगा जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए। जैसे 12 की जगह 16 रखेगा तो 16 का 4 आ गया, फिर उसमें 12 में 4 घटाएंगे तो यहाँ भी कुछ ऐसा रखेगा, डिफरेंट नंबर भी दे देगा, है ना, सेम नंबर नहीं देगा। तो वो इनफाइनाइट टर्म तक नहीं रहेगा, कुछ और वैल्यू रहेगा। हम लोग आगे जा करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या ट्रिक बना, तो 12 को हम लोग क्या करेंगे, 3 × 4 में लिख सकते हैं। बाकी तो 2 × 6 है, 1 × 12 है, तो वो तो डिफरेंस उनके बीच का 1 नहीं है, 3 और 4 के बीच का गैप 1 है, इसलिए हम लोग ये वाले सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ माइनस है तो मेरा आंसर क्या बनेगा, 3। अगर यहाँ प्लस 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 होता, ठीक है, माइनस के जगह पर, तो फिर आंसर मेरा क्या बनता, 4। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या बना, 3। अब ये प्रोसेस तो आसान है, याद रख सकते हैं। अब मान लेते हैं ये नहीं आकर समझ में आया तो ये वाली फॉर्मूला नीचे याद रखिए। आपको x के जगह पर क्या रखना है, 12 रखना है। अब 12 × 4 कितना हुआ, 48 में प्लस करेंगे, ये हमेशा प्लस ही रहेगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि हम माइनस देखें यहाँ भी माइनस रखेंगे, ये माइनस यहाँ पर होगा। ठीक है, तो 4 × 12 48 हुआ, +1 क्या 49, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 7। अब 7 में ये वाला माइनस यूज करेंगे, -1 तो 6 होगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा आंसर 3 आ जाएगा। तो है ना बच्चों, बहुत ही आसान। ठीक है, तो मजेदार ट्रिक है, ऐसे ही आप करेंगे तो एग्जाम में बिल्कुल आप पास करेंगे। बस ध्यान से आपको बेसिक भी समझना है और ट्रिक भी सीखना है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या दिया है, 7 लिखा है और प्लस प्लस है, सब अंडर रूट में है। तो ये वाली क्या होगा, अब 7 को तो आप फैक्टराइज ऐसा नंबर में नहीं कर सकते ना जिसका डिफरेंस 2 हो, तो ऐसे केस में यहाँ पर इस फॉर्मूले से काम आएगा आपको। ठीक है, तो x के जगह पर आप क्या लिखेंगे, 7 × 4 कितना हुआ, 28 + 1 29, तो अंडर रूट 29 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ प्लस प्लस है यहाँ पर, तो आगे प्लस करके यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर ऑप्शन जो है वो आपको ऐसे ही छोड़ देता है एग्जाम में। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ऑप्शन दे तो आप 29 का स्क्वायर रूट उसके क्लोज ले लेंगे। जैसे ये 25 के आसपास है तो 25 का 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अब 5 पॉइंट समथिंग कुछ लोग मान लेते हैं, आप 5.3 लेते हो तो 5.3 यहाँ पर 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.3। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 3 पॉइंट समथिंग 3.2 के आसपास आंसर आएगा। तो जो ऑप्शन क्लोज रहेगा वो आप आंसर ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 11 है तो यहाँ पर x के जगह 11 रखा, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 चौके 44 + 1 45, तो यहाँ पर अंडर रूट जो है ये 45 रहेगा। अब इधर चूंकि प्लस का साइन है तो आपको इधर भी प्लस ही लिखना है। अगर यहाँ पर 11 माइनस माइनस होता, ये सब माइनस माइनस होते तो फिर माइनस लिखते। ठीक है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे और 1 फिर डिवाइडेड बाई 2, बस इतना ही ऑप्शन देगा, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह देखिए 13 है तो 13 चौके 52 और 1 53 होगा ना। तो बस ये फॉर्मूला बस आपको दोस्तों रट जानी है।
ठीक है। तो 13 चौके 52 और प्लस 1 एक 53 हो गए, 53 इधर हो गया और इधर अब -1 रखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, नीचे आपका 2 से डिवाइड होगा। बस इतना ही आपका सॉल्यूशन रहेगा और यही ऑप्शन में आपको दिया जाएगा। मैंने कहा कि अगर डेसिमल में है तो 50, अगर डेसिमल में भी देगा तो बहुत क्लोज ऑप्शन नहीं होते हैं, थोड़ा गैप होते हैं, तो आप यहाँ पर मैनुअली कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। अब जैसे ये 7 का स्क्वायर 49 के पास है तो 7.12 मान लो, अब इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6.12, कुछ भी मान लो 6.2 ले लेते हैं। अब 2 से डिवाइड करेंगे 3.1, अब 3 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है, तो वो आंसर आपका हो जाएगा। बहुत इतना क्लोज भी आपको एग्जाम में नहीं देता जिससे आपका टाइम लॉस हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये सदाबहार फॉर्मूला है, ये हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको काम आएगा। अब देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाय व्हाट लिस्ट नंबर 2450 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। यानी 2450 में हम ऐसी कौन सी छोटी संख्या से गुना करें ताकि गुना करने के बाद वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, इसमें इसको फैक्टराइजेशन के मेथड के द्वारा छोटी छोटी संख्याओं में ब्रेक करनी पड़ेगी और ग्रुप बनानी पड़ेगी, दो दो का मतलब पेयर बनाना पड़ेगा। जो अकेला नंबर रह गया बस उसी नंबर की हमें एक और रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे हमने यहाँ पर आपको करके दिखाया है इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, हमने फैक्टराइजेशन कर दिया है ऑलरेडी आपको। तो यहाँ पर 5 × 5 फिर उसके बाद 7 × 7 ये जोड़े में है, ये जोड़े में है। तो जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इन 2 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, 2 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा। अब ये तो 2 अकेला बच गया ना, ये तो रूट में ही फंसा रहेगा। तो इसलिए हमें इसको भी स्क्वायर रूट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 2 बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी ग्रुप में आ जाएगा। तो जब ग्रुप में बनेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर कंफर्म हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए आपको कहे तो आप उस नंबर को क्या करो, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको ग्रुप बनानी है दो दो का, तो एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। अब इसके बाद जो अकेला रह गया वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 नंबर बच गए तो या तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा तो इसी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या डिवाइड करने के लिए भी बोलेगा तो आपको इसी नंबर से डिवाइड कर लेंगे। तो फिर ये जो नंबर बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो जब भी मल्टीप्लाई करने के लिए बोले तो यहाँ पर दोनों केस में आंसर सेम आता है, मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी। तो हमें ये मेथड याद रखनी चाहिए, इस टाइप के मेथड को, बट फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है, डिवीजन मेथड से नहीं बनानी है। अगर आपको इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर याद है, ठीक है, तो उसके हेल्प से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर इसके बाद कौन सा है तो किसका मल्टीपल रूप से देखना पड़ेगा, इसके दुगना या तिगुना या इसका हाफ या 1/3, ठीक है। तो वो मेरे हिसाब से ऑप्शन की फिर हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आप फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो विदाउट ऑप्शन हेल्प लिए आप डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको वो कौन सी छोटी संख्या इसमें ऐड की जाए, जोड़ी जाए, किसमें, 3 5 7 9, ताकि ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो अब जब ऐसे अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद का तुरंत परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। अगर संख्या छोटी है तो आप यहाँ मैन्युअली टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो होता है परफेक्ट स्क्वायर कौन सा मिलता है, 3600, जो कि 60 का स्क्वायर है, ठीक है। अब ये 3600 अगर इसमें हम कुछ भी जोड़ेंगे तो 3600 ही बनाना पड़ेगा ना। तो अब आंसर क्या है कि भाई 3600 में हम क्या इसमें जोड़ें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 3600 में हम 21 ऐड कर देंगे। अगर 21 हम ऐड करें 3579 में तो ये 3600 आ जाएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड से हम लोग, ये काफ़ी आसान है। अगर यहाँ पर ऐड के जगह पर माइनस करने के लिए बोला होता तो फिर हम इसके पीछे का स्क्वायर आता है। जैसे ये 3660 का स्क्वायर है तो इसके पीछे हम लोग 59 का स्क्वायर निकालते और 59 के स्क्वायर से देखते कि ये कितना नंबर ये उससे ज़्यादा है, तो वो डिफरेंस ही लेना पड़ता है। यानी 3600 3579 का डिफरेंस जो आ रहा है 21, वो आंसर बन गया। और जो इसके पीछे होता माइनस करने के लिए कहता तो उसमें भी परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस लेते और जो डिफरेंस आता वही उसका आंसर बन जाता, ठीक है।
अब जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 62,512 में किस छोटी संख्या से, इसमें किस छोटी संख्या को घटाएं ताकि घटाने के बाद जो संख्या बचे वो परफेक्ट स्क्वायर में हो। ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 62,512 मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके आसपास का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी घटाने के लिए बोला है, तो मैं कहूँगा इसमें हम क्या माइनस करें, ये माइनस हमें करना है ताकि ये इसके पास का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा बन जाए। तो देखिए इसके पास का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 62,500। देखिए 00 का 0 होता है और 625 किसका होता है, 25 का, यानी 250 का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो 62,500 आएगा। और यहाँ पर क्या है भाई, तो 62,512 है, तो हमें क्या घटाना पड़ेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस, यानी 12 घटाएंगे 62,512 में तो क्या बन जाएगा 62,500। तो इस तरह से घटाने के बाद जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब जोड़ने के लिए कहता तो हमें 250 का स्क्वायर के बाद 251 का स्क्वायर लेना पड़ता। अब 251 का स्क्वायर चेक करते ये इससे कितना अधिक है, यानी 251 का स्क्वायर निकाल के उसकी वैल्यू को इसमें डिफरेंस लेते और डिफरेंस लेने के बाद जो भी आंसर आता वही, जो भी डिफरेंस आता वही आंसर बन जाता। ठीक है, क्लियर हो गया। आप इसमें देख सकते हैं ये आंसर हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन तैयार कर रखा था। यहाँ पर देखिए इस नंबर के जस्ट आगे हमने ये 62,500 लिखा है, जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर लिया गया है जो 250 का स्क्वायर है, और उसका जो डिफरेंस आया वही आंसर यहाँ पर लिया गया 12। ठीक है, तो जो आंसर आपके क्या आ गए, वो सी आ गए। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, ध्यान रखिएगा ये 5 का डिजिट बोल रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस केस में अगर ऐसे है 5 डिजिट का, तो क्या आप सबका निकाल के चेक करेंगे, नहीं ना, तो आप सीधे क्या करेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा डिवीजन मेथड से बनाना पड़ेगा। अब देखिए ये चूंकि बड़ी संख्या है, अगर 5 डिजिट के जगह पर 3 डिजिट का बोला होता तो फिर चलिए हम लोग याद रहता उसके आसपास का निकाल के चेक कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पर 5 डिजिट का बोला है तो क्या करेंगे, इस तरह से 5 टाइम्स 9 मान लेंगे। ठीक है, 5 टाइम्स 9 मानने के बाद इसको हम लोग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आपको याद है डिवीजन मेथड क्या बताया था, राइट साइड से 2-2 का ग्रुप बनानी है। ठीक है, अब जो बच गया सिंगल यहाँ बच गया, तो अभी कितनी टाइम्स लगेगा, 3 टाइम्स लगेगा। तो 3 को 3 टाइम्स लगाएंगे तो कितना आएगा भाई, 9 आएगा ना, तो 9 यहाँ लिख दिए और यहाँ भी 3 लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इन दोनों नंबर को जोड़ा जाता है, इधर 6 आएगा, ये यहाँ पर घटाया जाता है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और फिर इसके बाद 2 बार 9 उतरेंगे। ठीक है, अब 6 के बगल में क्या रखें ताकि 99 आ जाए, तो 99 तो नहीं आएगा एग्जैक्ट, उसके पास आना चाहिए, तो हमें 2 रखेंगे तो पॉसिबल नहीं है, 99 से बड़ा हो जाएगा तो एक ही रखना पड़ेगा। तो हमने एक यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, और फिर यहाँ पर 61 का 61 लिखा। ठीक है, तो इस तरह से यही प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, और इधर जोड़ेंगे तो 62 आ रहा है, और इधर कितना था 31 का देखिए इधर डबल होते जाना चाहिए, इस तरह से डबल होते जाएगा, तो यानी हम सही बना रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये 8 आया, और फिर इसमें ये घटाने पर और ये 3 आया 38। अब इसके बाद यहाँ पर 2 टाइम्स 9 और उतर जाएंगे। ठीक है, अब इसके बगल में हम लोग क्या रखें ताकि इसके क्लोज आ जाए। ठीक है, तो आप 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, उस केस में यहाँ पर जो भी रखेंगे यहाँ पर रखेंगे, फिर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो 5 डिजिट के देखेंगे वहाँ पर कैसे निकालते हैं। तो चूंकि यहाँ पर अभी जगह नहीं है तो मैंने अभी अगले केस में यहाँ पर आपको सोल्यूशन करके दिखा दिया है, आप देख लीजिए वहाँ पर सोल्यूशन के केस में यहाँ पर कैसे सोल्यूशन यहाँ पर मैंने करके दिखाया है, उसको आप लोग देख लो। ठीक है, यहाँ पर जगह यहाँ पर बना हुआ था, तो यहाँ पर हमने क्या क्या किया है, तो इस तरह से 3 से किया, 6 1 किया, फिर से करते चले गए, फिर हमने 5 रखा, तो 5 रखने के बाद जो वैल्यू आया रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। अब यहाँ पर 315 से जस्ट आगे 316 का स्क्वायर लेंगे। ये 315 क्या आया, भागफल आया। ठीक है, आप देख रहे हैं इसका दुगना यहाँ पर 630 है ना, जो यहाँ प्रोसेस चल रहा है। ये पिछला वीडियो लेक्चर में हमने डिवीजन मेथड दिखा दिया था, बता दिया था। अगर आपको डिवीजन मेथड यहाँ पर नहीं समझ में आया तो मेरा पिछला वीडियो लेक्चर जो भाग विधि के द्वारा बताया गया वर्गमूल निकालना, वो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, फिर उसको देख करके आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है ना। अब उसको समझ में आ जाएगा तो ये अपना आपके लिए आसान होगा। तो हमने ये बोला कि जो भी इसमें क्वोशंट आता है उसी का आगे जस्ट जाएंगे। 315 आया है तो 316 लेंगे, 316 आएगा तो 317 लेंगे। उस 316 का जो स्क्वायर है वो यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पर आंसर आएगा वो 5 डिजिट का सबसे बड़ा हो जाएगा। अब 317 क्यों नहीं लेंगे, तो 317 करोगे तो फिर ये जो है 5 डिजिट की जगह पर 6 डिजिट के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आंसर जो है यहाँ पर 99,856 इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पिछले में पूछा गया था उस क्वेश्चन में ऑप्शन कौन से थे, तो ये ऑप्शन थे हमारे 99,856 यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्लियर हुआ आपको कैसे यहाँ पर ऐसे बनाते हैं। चलिए कुछ अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने ये 2 क्वेश्चन लिए हैं आपके एग्जाम के लिए। ये आपके ही एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ये 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। आप वीडियो पॉज करके पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसमें जो मेथड बता रहा हूँ उससे आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ पर 15,625 का स्क्वायर रूट 125 दिया हुआ है और आपसे पूछा है इनकी वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पर कितना है, तो 125 होगा। अब यहाँ पॉइंट है तो इसका मतलब है कि जब स्क्वायर रूट के अंदर 2 डिजिट के पहले पॉइंट रहे तो जो इसका वर्गमूल आता है, स्क्वायर रूट आता है, उसमें 1 डिजिट के पहले पॉइंट देना पड़ता है, ठीक है। आपको पता होगा 2 ग्रुप में से एक ग्रुप हम लोग बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 जीरो रहे तो 1 जीरो बाहर आता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट के पहले डेसिमल है तो स्क्वायर रूट में 1 पॉइंट के पहले डेसिमल होगा। तो यानी पहले वाले नंबर का कितना लिखेंगे हम लोग, 125 लिखेंगे। और दूसरे वाले नंबर जो होंगे उसका अगर स्क्वायर रूट निकलेंगे तो पॉइंट अगर भूल जाएं तो 125 ही होगा ना, क्योंकि डिजिट तो वही है। लेकिन अब वो डेसिमल 2 डिजिट के पहले है तो यहाँ सिंगल डिजिट के पहले होगा। फिर अगले वाले में देखिए यहाँ पॉइंट ये भी सेम नंबर है तो 125 आएगा, लेकिन यहाँ 4 डिजिट के पहले है तो यहाँ पर क्या होगा, तो 2 डिजिट के पहले होगा, ठीक है। 4 डिजिट के पहले है तो 4 का आधा कितना होता है 2, तो 2 डिजिट के पहले हम लोग डेसिमल देंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे, इस पॉइंट को हटाया बटे में, फिर हमने 1000 लिखे, ये 1 लिखकर 4 जीरो बैठाया, यहाँ पर बटे 100 लिखे, फिर वो किए, उतना कुछ नहीं करना है। यहाँ 2 डिजिट के पहले पॉइंट था तो यहाँ सिंगल डिजिट के पहले पॉइंट हुआ। यहाँ 4 डिजिट के पहले पॉइंट है ना, डेसिमल है, तो यहाँ 2 डिजिट के पहले डेसिमल होगा। अब इसको जोड़ देंगे। अब देखो इसमें जोड़ने में बहुत लोगों को नहीं आता है, ठीक है। जोड़ने में भी बहुत लोग घबराते हैं, मतलब गलती कर देते हैं। तो कैसे जोड़ना है देखिए ध्यान से। यहाँ पर 125 में कोई भी डेसिमल नहीं है तो आप 125 के बाद एक पॉइंट रख करके जीरो बैठाइए। मैं 2 जीरो बैठा रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट के बाद 2 जीरो है, 2 डिजिट है ना यहाँ पर, इसलिए। अब पॉइंट को एक लेवल पे रखना है तो दूसरे नंबर का पॉइंट यहाँ आएगा तो दूसरी संख्या का पॉइंट के बाद 5 है और उसके पहले क्या है 2 और 1 है ना। फिर अगले में पॉइंट के लेवल को पॉइंट बराबर रखना और फिर यहाँ 2 और 5 लिखेंगे पॉइंट के बाद। हमेशा जब भी जोड़ते हैं या घटाते हैं तो डेसिमल वाले को एक लेवल पे रखते हैं, एक नीचे साथ में रखते हैं। बाकी डिजिट को आप आगे पीछे रख लीजिए और एक्स्ट्रा जीरो आप लगा सकते हैं चाहे तो, हालांकि जरूरत नहीं। जैसे मैं यहाँ चाहूँ तो जीरो बैठा सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं सोचना कि ये 12.5 था ये 12.50 हो गया, ऐसा नहीं पढ़ते, 12.50 पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके पहले भी जीरो आप चाहें तो लगा करके डिजिट को बराबर कर सकते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं है इतने करने की, ठीक है। मतलब वही होता है। अब आप इसको ऐड कीजिए, ठीक है। तो इधर 5 हो गया, इधर कितना हुआ 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 75 आ गया, ठीक है। अब इसको आप ऐड करेंगे 5, 2 और 1 को तो 8 आएगा, इधर 3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद इधर क्या बचा, इधर 1 बचा, ठीक है। अब माउस से मैं लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं बन रहा है, मैं पेन टैब ले लूँगा तो हैंडराइटिंग अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर मेरा क्या बना, 3rd बना, 138.75। देखिए ध्यान दीजिए 2-3 ऑप्शन में डिजिट सेम है, बस पॉइंट का फ़र्क है। तो अगर हम लोग ये पॉइंट ठीक से ना बैठाएं तो लोग इसमें भी गलती करते हैं और फिर आंसर सब बेकार हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो पहले 125 है, इसी को फास्ट करना है आपको, तो बस इसका 125 लिखा हुआ है तो सब तीनों का 125 लिख लीजिए एक नीचे में, ठीक है। अब एक नीचे मत लिखिएगा, सॉरी, क्योंकि हमें डेसिमल पॉइंट को सेम करना है। तो अब इसमें एक पॉइंट के पहले इस वाले के लिए और इसमें 2 डिजिट के पहले पॉइंट, तब पॉइंट को एक लेवल पर रख करके तब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया।
चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब दूसरे क्वेश्चन कह रहे हैं कि यहाँ पर ये 0.03 है इंटू 0.3 है इंटू ए है, ये सब अंडर रूट में है और इसके बाद यहाँ सिर्फ अंडर रूट में बी है, बाकी वो डिजिट सेम है। तो क्या डायरेक्ट हम लोग ये कैंसिल कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। आप चाहें तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं दोनों साइड, इसको स्क्वायर कर लो, ठीक है। नहीं तो स्क्वायर नहीं आप करना चाहते हो तो इसको आप रूट हटाओगे ना, तो रूट हटाओगे तो यहाँ पर उसके बदले में इधर क्या होगा? स्क्वायर ही तो होगा, ठीक है। तो इधर स्क्वायर हुआ तो अब यहाँ पर अंडर रूट हो जाएंगे, ये रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, ए बच जाएगा और यहाँ पर बी अंडर रूट है, स्क्वायर होने पर बी बचेगा। तो ए अपॉन बी, अब बी को उठाकर इधर लानी है, तो बी को उठा करके इधर हम लाएंगे तो ए बटा बी होगा ना, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हमने b को इधर लाया है a के पास तो नीचे लिखा गया। अब ये पूरे नंबर जाएंगे इस लोग के पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले इधर वाले नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो 3 का ये भी स्क्वायर हो जाएगा और फिर इंटू 0.3 है, ठीक है। इसका भी तो स्क्वायर होगा क्योंकि हमने स्क्वायर किया है, तो जिसके रूट है वो तो गायब हो जाएंगे, जिसके रूट नहीं है उसके ऊपर तो स्क्वायर लगेगा ना, ठीक है। और इधर आपका यही नंबर यहाँ पर 0.03 ऐसे रखेंगे और फिर उसके बाद जो है 0.03 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये इससे कैंसिल होगा एक बार में और एक बार में ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच रहा है, तो 0.03 इंटू 0.3, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा ना। अब 9 तो हमने लिख दिया, अब क्या होगा, तो यहाँ पर देखो पॉइंट के एक डिजिट के पहले पॉइंट है और इधर क्या है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट वाला डिजिट ऐड होता है। तो इधर 2 डिजिट के पहले और इधर 1 डिजिट के पहले, यानी टोटल 3 डिजिट के पहले हमें पॉइंट रखनी है। तो एक डिजिट 9 तो ऑलरेडी है ही, अब 2 जीरो अपने से लगाएंगे तो फिर 3 डिजिट टोटल हो गया। अब इसके बाद पॉइंट दो, अब इसके पहले भी आप जीरो रख सकते हो, एज यू विश, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आंसर आया वो इसमें फर्स्ट आया, ठीक है। तो देखिए हमने इतने मेहनत से यहाँ पर समझा दिया है, आप अगर यहाँ पर नहीं समझ में आए तो ऐसे मैंने डिटेल सॉल्यूशन इसमें मैं आपको दे दिया है, आप यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया था कि पहले इसमें पॉइंट निकाल के सबको ऐड कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा हमने जल्दी कर दिया था, ठीक है ना, ये वाले। और इसमें हमने स्क्वायर किया था दोनों तरफ, स्क्वायर करने के बाद इधर जो कैंसिल होना था कैंसिल हो गया, बी को इधर लाए ए के पास और ये जो नंबर इधर कुछ बचा ही नहीं क्योंकि कट गए थे, तो ऑलरेडी इधर कटा हुआ नंबर ये बचा, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो है ना इजी, बहुत आसान है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब मैं इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर छोड़ता हूँ। इसके पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड से, शॉर्टकट मेथड से और सभी तरह के मेथड जो भी हैं, आप वो मेरा 3 स्क्वायर का है वीडियो लेक्चर और 3 स्क्वायर रूट निकालने के वीडियो लेक्चर हैं, ठीक है। इसके बाद ये 7वां वीडियो लेक्चर है जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। और जो सजेशन देना हो कमेंट बॉक्स में आप जा करके सजेशन दें, और कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो जा करके उस कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, हमें इजाज़त दें, जय हिंद।